Hello, everybody, and my name is Prachi, and welcome to you all to Prachi Education Hub. And I hope you all are fine. And so let's start today's topic and see कि हमें आज कौन सा topic करना है. So let's start. So firstly, I teach you all what is TOTS, like the TOTS subject. So firstly, हमें पता होना चाहिए कि TOTS की हमें क्या क्या पढ़ना है TOTS में. तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि TOTS होता क्या है, TOTS की क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं, टॉट और क्राइम में, और क्राइम टॉट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और टॉट वर्सेस टॉट्स क्या होता है. इट्स मेन टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक व्हाट इज टॉट्स. सो सबसे पहले तो ये है कि जो टोट है वो एक फ्रेंच टर्म से लिया गया है जिसका मतलब होता है रोंग. जिसका मतलब क्या होता है? रोंग. ठीक है, एक ऐसा रोंग मतलब जो ज्यादा मतलब माइनर होते हैं, ज्यादा सीरियस नेचर के टोट्स नहीं होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर हमने देखना है कि ओरिजिन ऑफ द टर्म टोट का ओरिजिन जो है वो लैटिन वर्ड टोटम से हुआ था, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रूक्ड. ओके, सो everyone is expected to behave in a straightforward manner, and when one deactivates from the straight part into the crooked way, he has committed a tort. So यहाँ पे हमें इस लाइन से क्या सीखने को मिलता है कि देखो, सभी जो पर्सन्स होते हैं वो लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर्स में काम करते हैं, मतलब कि हर कोई क्राइम कमिट नहीं करता, लेकिन जो उस पाथ से हट के अगर कुछ काम करता है तो हम उसे टोट कहते, तो उसे हम टोट में एडिट कर लेते हैं. जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टोट का एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर कोई पर्सन किसी के घर में, एक उसने एप्पल का पेड़ देखा हो किसी के घर में, और वो विदाउट परमिशन उस जो पर्सन है उसके घर में चला जाता है और वो एप्पल को तोड़ लेता है, तो उसने क्या किया, एक टॉट कमिट किया. देखो, जो जो क्राइम है वो ज्यादा मतलब मेजर नहीं है, बट ही हैज कमिटेड अ क्राइम. ठीक है, क्योंकि उसकी परमिशन नहीं थी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेसपास ऑफ अ गुड्स हो जाएगा, या ट्रेसपास टू अ पर्सन हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे आगे जैसे हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे टोट्स के बारे में कि कितने कितने तरह के टोट्स होते हैं. तो हमें पता, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ टोट, टोट की क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं. सबसे इंपॉर्टेंट 3 डेफिनेशंस होती हैं जो हर एग्जाम्स में आती हैं ज्यादातर. देखो, सालमन क्या कहते हैं कि जो टोट होता है वो एक सिविल रोंग होता है. ठीक है, ये हम सबको पता है कि टोट एक सिविल रोंग है. ठीक है, जिसके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं. सो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कौन से होते हैं, जो कि डैमेजेस प्री डिटरमाइंड नहीं होते. जैसे अभी मैंने बताया कि उसने उस पर्सन के घर में एप्पल तोड़ लिया विदाउट उसकी परमिशन, उसने ट्रेसपास टू गुड्स कर लिया. ठीक है, या ट्रेसपास टू पर्सन कर लिया, तो उस जिसके घर में वो घुसा, तो उसके पास क्या होता है, उसके पास पूरा राइट होता है कि वो उसके पास ट्रेसपास का टोट का केस लगा सकता है. ठीक है, तो वहां पर जो पनिशमेंट मिलेगी वो कोर्ट तभी डिसाइड करती है, वो पहले से डिसाइड नहीं होती कि हाँ आपको ये सजा मिलेगी. जैसे मर्डर होता है या किडनैपिंग होती है, उनकी सजा पहले से डिटरमाइंड होती है, तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, या उनकी पनिशमेंट पहले से डिटरमाइंड होती है. लेकिन जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं उनकी कोई भी पनिशमेंट पहले से नहीं हमें पता होती. ठीक है, ये एक ब्रीच होता है, मतलब कि हमने अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसका ब्रीच कर दिया. ठीक है, उसके बाद विनफील्ड भी यही कहते हैं कि टोटस लाइबिलिटी का मतलब वही होता है जहां पर आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस देने पड़ते हैं. उसके बाद फ्रेजर क्या कहते हैं कि इनफ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन ड्रीम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल. जब हम किसी, जो ये देखो हमारे पास राइट इन इनफ्रिंजमेंट, जब हमारे राइट्स का, पर्सनल राइट्स का इनफ्रिंजमेंट हो रहा है. इनफ्रिंजमेंट का मतलब होता है कि जब हमारी राइट्स के साथ छेड़छाड़ हो रही है या उसको गलत वे में यूज किया जा रहा है, तो हमारे पास एक राइट होता है उसके खिलाफ कंपनसेशन लेने का और सूट फाइल करने का इंजर्ड पार्टी के पास. ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या सीखा कि टोट जो होता है वो एक सिविल रोंग होता है, और ये लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 2M में डिफाइन है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप इसे मेंशन करते हो तो इट्स अ गुड. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि टोट वर्सेस क्राइम वर्सेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है. देखो, टोट हमने भी क्या पढ़ा, टोट एक मेजर क्राइम नहीं होते हैं, माइनर से क्राइम होते हैं. टोट
ठीक है। क्राइम क्या होता है? क्राइम एक रोंगफुल एक्ट होता है, ठीक है, जो अंडर क्रिमिनल लॉ दिया जाता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जब पार्टीज की आपस में ब्रीच हो जाती है, मतलब उन दो पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी ने फ्रॉड कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्राइम हमेशा क्रिमिनल लॉ में होता है, लेकिन टोट में क्या हो सकता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, क्राइम भी हो सकता है। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि फ्रॉड कर दिया, तो वो टोट में भी आ सकता है। और क्राइम डेफेमेशन, डेफेमेशन जो एग्जाम्पल होता है वो क्राइम, हम उसको क्रिमिनल लॉ में भी कंसीडर कर सकते हैं और टोट में कंसीडर भी कर सकते हैं। तो टोट जो है वो दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा यहाँ पर। अगर इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, टोट और टोट्स में क्या फर्क होता है? देखो, जो विनफील्ड की डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि जो जितने भी रोंगफुल एक्ट्स होते हैं वो टोट होते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जितने भी क्राइम्स होते हैं वो टोट टोट होंगे? अब किसी ने मर्डर कर दिया, क्या वो टोट में आएगा? नहीं। तो जितने भी क्राइम्स होते हैं वो टोट में नहीं आएगा। ये वाली जो डेफिनेशन है ये जस्टिफिकेबल नहीं है। टोट्स, द लॉ ऑफ टोट्स, नाम भी सब्जेक्ट का क्या है? टोट, द लॉ ऑफ टोट्स। ठीक है, यहाँ पर जो पिजन होल थ्योरी है साल्मन की, वो यहाँ पर ये बताती है कि कुछ मेजर 6 ऐसे टोट्स होते हैं जो कि मेनली हम कंसीडर करते हैं, जैसे डेफोमेशन हो गया, ट्रेसपास हो गया। सो ये हम कंसीडर करते हैं इन आर टोट्स में। तो वो कहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक रोंग्स होते हैं जिन्हें हम टोट कह सकते हैं। हम एवरी रोंगफुल एक्ट को टोट नहीं कह सकते, क्योंकि मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, वो टोट्स में नहीं आएंगे, वो एक क्रिमिनल रोंग हो गए। सिर्फ टोट्स में कुछ लाइक स्पेसिफिक रोंग्स ही आते हैं। सो जो द लॉ ऑफ टोट्स वाली डेफिनेशन है, पिजनहोल थ्योरी है, वो करेक्ट मानी जाती है। जो विनफील्ड की डेफिनेशन है वो यहाँ पर कैंसल हो जाती है। सो इन लास्ट, आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज द सब्सक्राइबर इज द मेन की एंड अ प्रीशियस गिफ्ट फॉर एनी यूट्यूबर। so thank you so much for watching and I thank you all, and कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।